हमारे 61 वार्ड के काउंसिलर किसी जमाने में मंजर इकबाल हुआ करते थे। मैं उनसे उनके सिलसिले कह रहा हूं कि वो तोलाबाजी में इन्वॉल्व थे, वो इलीगल प्रमोशन में इन्वॉल्व रहे हैं। हर दूसरा मकान जो 2 मंजिला था वो 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला हो चुका। आप किसी भी मकान को देखेंगे कोई लीगल आपको नजर नहीं आएगा। हर दूसरे मकान के पीछे कोई भी प्लॉट आपको नजर आएगा, उस प्लॉट का मालिक वो मालिक नहीं हुआ करता था। उस प्लॉट के मालिक मंजर इकबाल की कृपा होती तो वो किसी और से एग्रीमेंट करवाते और किसी को रेट पे काम करने के लिए देते और सारा का सारा मलाई खाते। सारा ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, सारा रिकॉर्ड है जरूरत पड़ने पे। और हम लोगों के पास क्या नहीं है, कहां तक मामला जाएगा अभी आगे आने वाले दिनों में देखिए मामला कहां तक जाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति के साथ समाज सेवा का संदेश। दिलशाद आलम ने बच्चों से लेकर विकास तक का रखा विजन। आजादी का जश्न तो हर कोई मनाता है, लेकिन जब आजादी के जश्न के साथ बच्चों का फ्यूचर, गरीबों की सेहत और पूरे वार्ड के विकास का संकल्प जुड़ जाए तो आयोजन सिर्फ कार्यक्रम नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है। जी हां दोस्तों, कोलकाता के वार्ड 61 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां भाजपा नेता और कार्यक्रम के आयोजक दिलशाद आलम की अगुवाई में आजादी का अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की खास बात रही बच्चों को आगे बढ़ाने की पहल। इंटर स्कूल सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 7 से 10 और 11 से 14 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के बाद बच्चों को गिफ्ट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं आम लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया, जहां ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और सामान्य स्वास्थ्य के साथ आंखों की जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। आपको बता दूं दोस्तों, दिलशाद आलम की पहचान सिर्फ एक भाजपा नेता के तौर पर नहीं, बल्कि लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता के रूप में भी सामने आती रही है। इस आयोजन में भी उनकी कोशिश साफ दिखी कि राजनीति के साथ साथ समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़कर जमीन पर काम किया जाए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने वार्ड के विकास को लेकर बड़ा विजन भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें काउंसलर चुनाव में टिकट मिलता है और जनता उन्हें काउंसलर चुनती है तो उनका लक्ष्य अपने वार्ड को कोलकाता के 209 वार्डों में विकास के मामले में टॉप 10 में शामिल कराना होगा। इस अवसर पर देबाशीष पाइन, शुक्ला घोषाल, अनिल मिश्रा, संजय सिंह, जुल्फिकार अली, हरीश शॉ, रमेश सिंह, कन्हैया तिवारी, अभिजीत राउत, दिलशाद आलम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ। बोलना ये कि ये आजादी जो मिली बहुत हमने तो देखा नहीं, पर जो भी पढ़ा है कितनी तकलीफों से कितनी मेहनत से मिली है, इसको तो हमें आगे बढ़ा रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात पैगाम यही देना कि लोगों को मिलकर रहना है, और जो भी कोई गलतियां होती है तो उसको दबाओ या उसको ठीक करो और आगे बढ़ते चले जाओ। हमने कैंप जो किया है सबके लिए किया है, पूरे आवाम के लिए किया है। यहाँ पे आपका ईसीजी फ्री है, ब्लड टेस्ट फ्री हो रहा है। यहाँ पे खुद डॉक्टर पे पेशेंट भी देख रहा हूँ, आई चेकअप भी यहाँ पे चल रहा है। और ये भी है कि मैं तो खुद एक कैंसर का डॉक्टर, हीमेटो ऑन्कोलॉजी में हूँ, तो जो भी किसी का कोई कैंसर का कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग कार्ड वगैरह जो आपका आता है गवर्नमेंट का कार्ड वगैरह से फ्री इलाज हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कैंसर क्लिनिक इस एरिया में तो नहीं है। तो मेरा बोलना किसी कोई भी तकलीफ हो एटलीस्ट इनको कांटेक्ट करे या मुझे कांटेक्ट करे। मैं तो सुबह 9 से 5 हॉस्पिटल में रहता हूँ, और दिलशाद भाई तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे करते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं मुझे बहुत पसंद है। आज दिलशाद भाई बचपन से जान रहे हैं, उनको छोटे से जानते हुए देखे, एक बोलते हैं रोल मॉडल हमारे ये है। तो बहुत कुछ सिखाए हैं मुझे कि कैसे लोगों के साथ रहना है। कैंप में पूरा काम इन्होंने किया है, मैं तो रहा ही नहीं। आज जो भी देख रहे, पेशेंट देख रहे, जो भी डेकोरेशन वगैरह देख रहे, इन्हीं का दिया हुआ जो भी है। मैंने बोला था पेशेंट वाला काम मैं कर लूंगा, बाकी काम आप कर लो। नेता वाला पूरा नेता वाला भी काम नहीं हो रहा, घर घर पहुंचने वाला काम। नेता वालों सिर्फ बोलते हैं, ये तो बोलने का वो काम करते भी है। अरे इंडिपेंडेंस डे आपका सामने है। आज भारत 2014 के बाद से भारत कहाँ था पहले और कहाँ है, ये तो मैंने पहले ही बोल चुका हूं। ये बोलने का मैंने कोई बचा क्या है? कुछ तो नहीं बचा है। नरेंद्र दामोदर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जब तक भारत में है तो ये भारत और ऊंचाई का चूमेगा, कदम चूमेगा। 140 करोड़ जो हिंदुस्तान का जो आवाम है, ये जो स्वाभिमान जो होता है देश का लिए, समाज के लिए, देश बनाने के लिए, जिसको देश गठन बोलते हैं, नेशन बिल्डअप, ये पहले जहां था उससे कई गुना बढ़ चुका है। तो जाहिर है कि आपका ये हर घर तिरंगा पहले से बेहतर होगा। पहले आपको समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी में आप अगर सोच लिए या किसी एक आदमी को आप खुश कर दिया आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में कॉन्सेंसस का हिसाब से होता है। तो यह जो काम करता है उस सोसाइटी का आदमी का साथ, बच्चे बूढ़ों का साथ जुड़ के रहता है, युवाओं का साथ जुड़ के रहता है, छात्रों का साथ जुड़ के रहता है, हर काम में जो हाथ बढ़ाता है वही आगे जाके काम में आता है। पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी, पहले हम लोग दूसरा हिसाब से सोचते थे, लेकिन पार्टी में आने का बाद हम लोगों का पूरा सोच बदल गया। मैंने तो अभी बोला कि 2021 में दिलशाद का ऊपर जो लगातार अत्याचार हुआ, तो उसको उस टाइम मैंने बोला था, दिलशाद धीरज रखो, आखिर में दिन बदलेगा और ये जो तुम जो त्याग किया है, अपना बिजनेस का नुकसान हुआ है, अपना पारिवारिक जो शांति है वो तुम हो चुके हो, ये सब जाके तुमको पार्टी एक दिन वापस देगा। इससे ज्यादा तो बोल नहीं सकता हूं। देश का 80वां आजादी का सालगिरह है, तो इसको हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम से हम लोग सेलिब्रेट करने का फैसला किया। और इस 80वां आजादी का अमृत महोत्सव में हम लोगों ने बच्चों के लिए 200 बच्चे सिट एंड ड्रॉ इंटर स्कूल कंपटीशन में भाग लिए। आज, जो कि कल हो चुका था 4 बजे से, आज हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है, जो आप लोगों ने अभी देखा। और बच्चों को जो कल कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए प्राइजेस का, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा भी हम लोग सभी बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइजेस रखे थे। और सभी जो टीचर्स जो आए थे, सभी का सम्मान, जितने डॉक्टर्स की टीम है सभी का सम्मान, ये प्रोग्राम हम लोगों ने दिया। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जेनजी के अंदाज में सब लोगों को संबोधित करते हैं और जेनजी के अंदाज में सब लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तो जाहिर है कि भाई हम एक छोटा सा कार्यकर्ता को, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में उनके नक्शे कदम को हम लोग फॉलो करते हैं। और जेनजी के अंदाज में हम लोग सभी ढले हुए नजर आ रहे हैं आपको, और जेनजी के अंदाज में ढले हुए हैं। और जेनजी का अंदाज, तो जेनजी को अपने अंदाज में और जेनजी के अंदाज में दोनों मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग दोनों मिलजुल करके, जेनजी और भाजपा टोली दामन का साथ है, कोई किसी से अलग नहीं है। जेनजी भाजपा के साथ है, भाजपा जेनजी के साथ है, मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। समाज के हर तबके के लोग इस प्रोग्राम में, और सिर्फ इस प्रोग्राम में ही नहीं, आप तो कलकत्ते के बहुत सारे इलाकों में घूमी हैं, इंटरव्यू दे रही हैं और लोगों से मुखातिब हो रही हैं। आपको भाजपा से जुड़ता हुआ हर तबका नजर आएगा आपको, चाहे वो लीगल सेल के लोग हों, चाहे वो कारोबारी समाज के लोग हों, चाहे वो नौजवान तबके के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल सर्कल के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हों। आप महिलाओं का तो बहुत सम्मान है, इसलिए कि महिलाएं भाजपा से बहुत ज्यादा जुड़ती हैं, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो सभी लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि देश के 3/4 हिस्से पे आज भाजपा की सरकार है और आने वाले दिनों में ये 100% हो जाएगा। एक्स काउंसिलर की कोई जगह नहीं है भाजपा में। भाजपा के हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ, थोड़ा सा अंडा अपने हाथ में लिए नहीं, अंडा का माहौल चला था, जो अपने हाथ में लिए नहीं, ठीक है ना, वरना कितना अंडा चल चुका होता अब तक। और जिसके बार बार उसका नाम लेकर के उसको पब्लिसिटी में देना नहीं चाहता, कितना अंडा न जाने चल चुका होता। लेकिन यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता रेस्टोरेंट रखे, और भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता, ये जो अंडाबाजी चला कलकत्ते में, ये भाजपा के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये आम जनता इन्वॉल्व थी इसमें, ठीक है। और इस कदर यहाँ भय का माहौल था, उस भय के माहौल को हम लोगों ने, भाजपा की सरकार ने आने के बाद उस भय को, भय मुक्त कर दिया इस माहौल को। भाजपा किसी को भी दावेदार बनाती है, वो सारा चीज सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद उसके काम को जज करती है, उस कार्यकर्ता की निष्ठा को जज करती है, सारी चीजों को जज करने के बाद भाजपा किसी को प्रत्याशी बनाती है। और अगर इस पैमाने पे मैं खड़ा उतरता हूं तो भाजपा हो सकता हो मुझे उम्मीदवार बनाए, या हमारे किसी भी साथी को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी। हम लोग सभी मिलकर के उस प्रत्याशी के पीछे लग करके उसको जिताने के लिए हम लोग जी जान जी तोड़ मेहनत करके उसको जितवा करके ही दम लेंगे। अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो क्या करेंगे? अगर भाजपा मुझे प्रत्याशी बनाती है, और भाजपा के नेतृत्व, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काम आजादी के बाद से और अब तक इन सालों में अभी तक नहीं हुआ, जो तरक्की नहीं हुई, वार्ड वंचित रह गया, आने वाले दिनों में आप देखिएगा। मैं आपसे, आपके इस मंच से वादा करके करना चाहूंगा कि अपने इस वार्ड को, जो कि अब 209 वार्ड हो चुका है, अपने वार्ड को टॉप 101 से लेकर के 10 वार्डों में होना ही था। और ये खुशी की बात है, हम लोग स्वाधीनता दिवस का 80 साल उद्यापन कर रहे हैं। हमारे इस पश्चिम बंगाल का माहौल कुछ और था, तो अभी जो माहौल है, चारों तरफ गेरुआ है, भगवा है, और इस
तरह से हम लोग और जो है कि देशभक्ति का जो एक अलग माहौल होता है वो इस बार पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है। और हम लोग पहले भी कर चुके हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है नहीं, हर देशभक्त को, हर इंडियन को ये प्रोग्राम करना चाहिए। और इसी का एक बहुत सुंदर वार्ता इस माहौल से, यहाँ से इस बार जिस तरह से जा रहा है, हम लोग पिछले साल शायद इस तरह से यहाँ नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए ये आप लोगों के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये इंडिया है, भारत है, और भारत माँ का जयगान भारत के हर किसी नागरिक को करना चाहिए। बस यही वार्ता जाना चाहिए सब किसी को। हम लोग सब भारतीय हैं, तो सब भारतीय एक जगह भारत माँ का जयगान करेंगे, वंदे मातरम करेंगे, यही हमारा मोटो होना चाहिए। और इसी तरह हम लोग आगे चलते रहेंगे। शारद भाई के कामों को किस अंदाज में देखते हैं? अच्छा, वो सोशल मूवमेंट कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यही तो मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि हम लोग इंडियन है, इसका ये अच्छा एक प्रूफ है कि भारत माँ का संतान एक हम भी हैं, एक वो भी हैं। मानती हैं? क्यों नहीं मानेंगे? जो आप अगर बोलना चाहेंगे कि हाँ हम इंडियन है, हम भारत माँ का जयगान करते हैं, भारत हमारी माता है, तो हम भी वही बात करते हैं।